जी, सर मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम वीरेंद्र सिंधु है। मैं युवा स्थल खाप का प्रधान हूँ। तो सर आप सतलोक आश्रम में आज तक कितनी बार आ चुके हैं? मैं हर समागम में आता हूँ। तो सर जब आप पहली बार आए थे आपका जब क्या अनुभव था और आज आप बहुत बार आ चुके हैं तो आज क्या अनुभव किया आपने? उससे तो बिल्कुल विपरीत है। जी। शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि यह आश्रम चलेगा ना चलेगा, कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद तो ज़्यादातर मतलब थोड़े दिनों में अगले समागमों में तो जगह कम पड़ जाएगी। अच्छा, अच्छा। संगत बढ़ती दिख रही है। संगत बढ़ भी रही है और उसके बाद तो जैसे जो हमारे पीछे एक भयानक बाढ़ आई है हरियाणा में, जी, जी। उसके बाद तो महाराजियों का बिल्कुल ही जैसे एक समाज ने जैसे दूर ही कर रखा था। जी। मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ सीधा ही। जी, जी। जैसे जाट समाज ये सोचता था कि ये वैसे ही मामला है, लेकिन अब वो समाज, हम तो जाति पाति की बात नहीं करते, महाराज जी भी नहीं करते, जी। लेकिन अब तो सब एक हो गए और कितने समान समारोह मिले हैं, कितने समान हुए हैं। किसान रत्न, किसान रक्षक भगवान ही हैं जी, बिल्कुल। जिन्होंने सब कुछ दे दिया है। और कम से कम ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, जो मेरा अंदाज़ा है कम से कम 2,500-3,000 आदमियों को, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर थे वो। जी। क्योंकि जब जीवन दर्शन दिया, क्योंकि खाने के लिए नहीं था कुछ, जी। तो महाराज जी ने एक अलग जगा के अपनी टीम को तैयार किया और किसानों को बुआई कराई, जिससे कि आज किसान संपन्न होगा। तो सर आप आज से पहले किसी और संत के भी आश्रम में गए हैं? नहीं, मैं गया नहीं कभी, कभी नहीं गए आप? कभी नहीं गया। तो सर आपने सुना एक तो दो होगा। बार गया हूँ मैं किसी के पास, लेकिन मेरी बात नहीं हुई इतनी, ना मैंने करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आके तो हर बार अलग ही माहौल लगता है और माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं हम ढल गए। अच्छा, अच्छा सुनाओ। अब देखो कितने अन्नपूर्ण मुहिमा चलाई महाराजियों ने। जी, बिल्कुल। छत, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जी, जी। वो तीनों चीजें ही संत जियों ने मुहैया कराई है। और भगवान कोई ये तो है नहीं कोई अलग से होता, भगवान भी किसी इंसान के रूप में होता है जी, बिल्कुल। और वो संत रामपाल जी के रूप में हमें मिला है। तो सर मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि इस तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज को एक नया रूप दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं नेहरू। जी मैम। तो सर आज इतना अपराध बढ़ रहा है, इतना तनाव का माहौल है दुनिया में और एक यहाँ का माहौल है, इसमें आप क्या अंतर बताना चाहेंगे? दिन रात का यहाँ के एक बार देखो तो अब एक सबसे बड़ा इफेक्ट तो मेरे को ये लगता है, मेरे को कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए, जी। मेरे को एक कॉल भी नहीं आई। अच्छा। ये यही प्रदीप भाई के साथ भी एक ही फोन आया, फोन जाना तो नहीं तो फोन पे 10 मिनट में फोन आ जाएगा। हाँ, तो सर पूरी शांति का आपको मैं शांति का माहौल है और आप जो भी पूछना चाहो खुले धड़के से पूछो और हम खुले धड़के से जवाब देंगे। सर मेरा एक सवाल है, आप बिल्कुल सोच समझ करके आंसर कीजिएगा कि एक समय था जब बाढ़ से पूरा पूरा का पूरा जो है क्षेत्रफल ग्रसित था कि भाई उनका ये था कि भाई खाने के लिए भी उनको नहीं पता कि कल का क्या होगा। तो अगर संत रामपाल जी महाराज मदद के लिए नहीं आते बाय चांस, तो क्या होता हरियाणा का भी और पूरे भारत का भी जहाँ पे बाढ़ आई थी? जिसको ये महाराज जी ने सुविधा मुहैया कराई ना, उनका नाम के तो भगवान ही है। जी। और क्या होता, मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए थे। महाराज जी की वजह से उनको एक नया जीवन मिला और उनके बच्चों को खाने के लिए भोजन मिला। तो सर कलयुग में सतयुग की शुरुआत जैसा कहा जा रहा है, ये क्या ये सच है? ये तो देख लो, आप भी देख लो और आपके चैनल से कल लाखों लोग देखते हैं, डेली देखते हैं। और वो दिखाने का मतलब ये तो है नहीं कि कोई चीज़ को प्रसारित किया जाएगा, वो दिख जाएगा। मदद तो करते हैं, करा करा तो दिख रहा है जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर।